दोस्तों, आज बात करेंगे प्रभु यीशु की शक्ति हमारे लिए कितना आवश्यक है और हम उनका जो वचन की शक्ति, उन्होंने जो लहू बहाए, हमें मुसीबत से बचने, हमें बीमारियों से मुक्ति देने, हमें सफल बनाने में उनकी बहते हुए लहू से हमें चंगाई दिलाए हैं। आज की वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं अब तक किए वे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पसंद आए तो एक लाइक के साथ शेयर और कमेंट भी कर देना। तो आइए वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर ने जब इस दुनिया के सभी लोगों का पाप क्षमा करने हेतु एक योजना बनाई तो उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। वही पाप जो पहले मनुष्य मतलब आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण इस दुनिया में आया था, परमेश्वर ने उस पाप को दूर करने हेतु अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन स्वर्ग प्राप्त करे। यह बात वचन यूहन्ना 3:16 में की है। प्रभु यीशु का जन्म मरियम नाम की एक कुनारी स्त्री के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में किसी पुरुष का लहू नहीं था बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू था। वो निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष था। नए नियम का भविष्यवक्ता जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने मसीह यीशु के विषय में यह कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप अपने ऊपर उठाए चला रहा है। और यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया। उस पर कोड़ों की मार पड़ी जो उसके पीठ को छलनी छलनी कर दिया। उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसके दाढ़ी के बालों को नोचा गया और सर पर सरकंडे से मारा गया। इस प्रकार रोमी सैनिकों ने बहुत जुल्म करके उसकी निंदा की। उसके शरीर का एक एक रक्त का कतरा बह गया। दुनिया की सबसे भयानक मृत्यु के बाद भी प्रभु यीशु ने यही प्रार्थना की, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह लेख वचन लूका 23:34 में की है। पुराने नियम में लिखा है, मिस्र देश की गुलामी में रहते समय इस्राएलियों उस समय मनुष्य के पापों के बदले जानवर के लहू को बहाया जाता था। उस समय मूसा से परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कहा, आज रात इस देश के सभी लोगों के घरों में से पहिलौठे बेटे मर जाएंगे, लेकिन जिसके घर के दरवाजे पर मेमने के लहू को लगाया जाएगा उसके घर में मृत्यु नहीं आएगी। और इस प्रकार मूसा के निर्देश के अनुसार सभी इस्राएलियों के घरों के द्वार पर मेमने का लहू लगाया गया था। और दूसरे दिन पूरे मिस्र में लोग रो रहे थे, शोक मना रहे थे, लेकिन इस्राएली लोगों के घर में कोई दुहक नहीं आया था। मृत्यु का स्वर्गदूत उन सभी घरों को छोड़ दिया था जिनके घरों के द्वार पर लहू छिड़का गया था या लगाया गया था। उसी प्रकार लेवी व्यवस्था में लिखा है, मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर और वेदी में चढ़ाए बलि पशु का लहू लेकर हारून के वस्त्रों पर लगाया था और इस रीति से उसे और उसके पुत्रों को पवित्र किया था। उसी प्रकार आज भी विश्वास के साथ प्रार्थना में यदि हम प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने और अपने परिवार के ऊपर लगाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं और दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। मसीह यीशु का लहू अनेक प्रकार की आशीषें लाता है जो इस प्रकार हैं और हमारे जीवन में बहुत प्रभाव लाते हैं जो इस जीवन को बहुत जरूरी था। आज आपको भी जानकर हैरान कर देगा। पहला, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। 1 कुलु 1:20 में की बात है। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर दूसरा बताते हैं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा अंधकार की शक्तियों से छुटकारा है। 1 कुलु 2:15 की बात है। मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं चल सकता और किसी भी प्रकार की दुष्टात्मा भी हावी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर तीसरा बताते हैं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा सभी रोगों से चंगाई है। 1 पतरस 2:24। हर प्रकार के रोगों को ठीक करने की सामर्थ मसीह यीशु के लहू में पाई जाती है। उसके पवित्र लहू को इस्तेमाल करें, प्रार्थना के साथ घोषणा करें और चंगाई होते हुए देखें।
क्योंकि लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। परमेश्वर चौथा बताते हैं, मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। ये लेख वचन 1 यूहन्ना 1:7 में की लेख है। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर पांचवा बताते हैं, मसीह यीशु के लहू हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने अनुमति प्रदान करता है। यह लेख वचन इब्रानियों 10:19 और 20 में की है। जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब हम प्रभु यीशु के अतुल्य नाम के कारण प्रार्थना में सीधे परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर छठा बताते हैं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र परिवार में शामिल हो जाते हैं। ये लेख वचन गलतियों 4:4 और 5 में की है। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर सातवां बताते हैं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन, स्वर्ग प्राप्त होता है। यह लेख वचन यूहन्ना 3:16 में की है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कृपया अपने कमेंट करके अवश्य बताएं, मसीह यीशु का लहू की 7 आशीषें, माइटी पावर इन द ब्लड ऑफ की यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।